आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल हम लोगों ने शुरू किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज उनको कंप्लीट करते हैं। बेसिक चलेगा, अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रांसलेशन के बाद में दोबारा पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ना होता है। पहले रिवीजन कर लेते हैं, कल क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। A E I O U, 5 वॉवेल्स पढ़े थे कल। उसके बाद में बर्ड पढ़ा था। बर्ड क्या होता है? बर्ड लेटर्स का ग्रुप था जिसका कुछ मीनिंग होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद देखे थे हम लोगों ने कौन कौन से होते हैं। 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। कंजंक्शन में बताया था कि जो है एन को याद रखना है, कंजंक्शन की स्पेलिंग याद रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने नाउन पढ़ा था। नाउन क्या था? नेम ऑफ एनीथिंग, डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में प्रॉपर नाउन पढ़ा था। नाउन के टाइप्स में कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन के टाइप पढ़े थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है। प्रोनाउन इज ए वर्ड। वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ ए मीनिंग। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर। यानी कि जिस जगह पर नाउन की जगह पर किसी और शब्द का प्रयोग किया जाएंगे तो वो शब्द प्रोनाउन कहलाएगा। अब नाउन की जगह पर यूज करना ही क्यों है किसी और शब्द का, ये बात है मेन। मान लीजिए अभी हम लोग बात करते हैं आपस में, तो हम लोग हर बार किसी का नाम लेकर नहीं बुलाते हैं ना। जैसे देखिए, ये नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द एग्जाम्पल में, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब हम हर बार राम को राम नाम नहीं कहेंगे ना, उसके लिए कुछ यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। या फिर ऐसे बोलते हैं कि हम लोग कि राम एक लड़का है, राम एक खिलाड़ी है, राम अच्छा गाता है। नहीं ना, राम की जगह हम लोग वह का यूज़ कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया यहाँ पर? प्रोनाउन हो गया। सेम माई नेम इज़ अमर, मेरा नाम अमर है। आई एम ए डॉक्टर, अब मैं ये थोड़ी नहीं कहता हूँ कि अमर एक डॉक्टर है। अगर मेरा नाम अमर है तो क्या बोलूँगा? मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आई जो है अमर की जगह पर यूज हुआ है, तो आई प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के टाइप्स देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। टोटल 9 होते हैं। अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जब एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को बनाना है और ज़रूर याद करना है। सबसे पहले देखते हैं इस टेबल के बारे में। ये लिखा हुआ है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको 3 पर्सन में बांटा जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और बी याद रखने की बात है। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई या बी आएगा, सेकंड पर्सन में यू। इसके अलावा जो भी बचता है वो सब थर्ड पर्सन होगा। किसी का नाम हो सकता है, लड़के का नाम होगा तो ही की जगह पर होगा, लड़की का नाम सी की जगह पर। दे बहुवचन के लिए, इट सिंगुलर के लिए। आई बी यू के अतिरिक्त जितने भी प्रोनाउन नाउन होंगे वो सब थर्ड पर्सन में आएंगे। आगे देखिए, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किए जाने पर इन चीज़ों का यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होने पर इसका यूज़ होगा। पजेसिव केस, पजेसिव केस क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार जताते हैं, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जताना, किसी भी चीज़ पर कब्जा करना। जैसे यह मेरा घर है, तो घर के साथ घर को कैसे पता चली मेरा है? ये मेरा शब्द का यूज़ किया है, यही मेरा पजेसिव केस बताता है। दिस इज़ माई हाउस, यह हमारा घर है तो हमारा पजेसिव केस हो गया। यह आपका या तुम्हारा घर है तो योर हो गया। इस टाइप से पजेसिव केस का यूज़ होता है। यानी कि अपने की अंग्रेजी है मेरा, की यह मेरा घर है, मैं के साथ मेरे की अंग्रेजी माई लगेगी, है ना। वह अपना कार्य करता है तो हिज लगेगा, वह अपना कार्य करती है तो हर हो गया। वह यानी अपने की अंग्रेजी पजेसिव केस कहलाती है। पजेसिव केस अगर बिना नाउन के लिखना हो तो फिर इनका यूज़ करना है, इन वाले पजेसिव केस का। कौन कौन सा? आई के साथ माइंड का, बी के साथ अवर्स का, यू के साथ योर्स का, ही के साथ हिज का, सी के साथ हर्स का, दे के साथ देयर्स का। जब नाउन नहीं होगा, जब नाउन होगा तो पजेसिव केस ये वाले यूज होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन याद रखने की चीज़ इसमें। इस टेबल को बनाना है और ज़रूर याद करना है। प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है?
एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक शब्द है जो क्वालिफाइज करता है, मतलब क्वालिटी बताता है। क्वालिटी जानते हैं ना, लिखता हूँ लोगों, क्वालिटी, QUALIT और बाई। क्वालिटी, क्वालिटी शब्द से बना है क्वालिफाइज। क्वालिटी मीन्स गुण, विशेषता, और क्वालिफाइज मीन्स क्वालिटी बताना। एब्जेक्टिव इज ए वर्ड, एब्जेक्टिव शब्द है जो क्वालिटी बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। ये बात याद रखने की बात है। क्या एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा और किसी चीज़ की नहीं। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। ध्यान रखने की बात है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना है सिर्फ, और किसी चीज़ की नहीं। राम इज़ ए गुड बॉय, जैसे लिख रहा है राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम कौन है, राम नाउन हो गया, नाम है किसी का। बॉय भी यहाँ पर नाउन है, बॉय क्यों नाउन है, एक जाति का नाम है। लेकिन गुड क्या है, गुड विशेषता बता रहा है किसकी, लड़के की। राम एक लड़का है पर कैसा, गुड, गुड बॉय है। तो गुड विशेषता बता रहा है किसकी, बॉय की। एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर गुड, एडजेक्टिव हो गया गुड। आगे, ही इज़ इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट। वह कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो उसकी विशेषता क्या होगी, इंटेलिजेंट। इसे भी डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। जो एडजेक्टिव है इसको डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं फॉर इट्स यूज़ के हिसाब से करना है। कैसे करना है देखो, जिन्हें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। डिग्री में जो डिवाइड करेंगे तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाएगा। जैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों डिग्रियों को आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपको याद करना है। तीनों की स्पेलिंग और नाम। डिग्री कितनी होती हैं, डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब इज ए वर्ड डेट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। एक्शन मतलब कार्य, कोई भी काम। अकरेंस, अकरेंस मीन्स घटना, कुछ भी घटना घटना। और ए स्टेट ऑफ बीइंग, या कुछ भी होना। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, डॉक्टर। तो इन चीज़ों को जो बताएगा उसे वर्ब बोलेंगे। जैसे क्रिया हो गई वर्ब। कोई भी कार्य जो किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वर्ब होता क्या है, कोई भी कार्य जो किया जाना है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, बोल रहा हूँ, तो बोलना क्रिया है, प्लस पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्रिया है। मैं लिख भी रहा हूँ तो लिखना क्रिया है। ये सब कार्य जो भी हो रहे हैं सब क्रिया कहलाती हैं। किसी भी घटना को भी क्रिया कहा जाता है। कोई भी घटना घटती है तो वो क्रिया कहलाई जाएगी। होने की स्थिति को भी क्रिया कहा, जैसे मैंने बताया वह एक लड़का है या वह एक लड़की है, तो वे हो रहे हैं, हुए ना, स्थिति है उनकी वो। या वह एक डॉक्टर है, वह एक चोर है, ये सब क्या है, स्थिति है उनकी। वर्ब इज आल्सो डिवाइडेड इन फॉर्म्स एज पर यूसेज। वर्ब्स को भी इसके यूज़ के अनुसार फॉर्म्स में बांटा जाता है। वर्ब को एडजेक्टिव को बांटा गया था डिग्री में, वर्ब को बांटेंगे फॉर्म्स में। याद रखने की बात है। देखते हैं आगे। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वैसे 5 फॉर्म होती हैं किताबों के अनुसार, बट जनरली 3 यूज़ करते हैं हम लोग। जनरली भी कंसीडर ओनली 3, मेन 3 हैं, टोटल 5 है। फर्स्ट है हमारी बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो होती है सिंपल, जैसे खाना पीना लिखना। पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अब ये सब क्या है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल प्रेजेंट वर्ब की SEIAS, सिंपल प्रेजेंट। ये दोनों नीचे के 4 नंबर और 5 नंबर जो हैं, ये जनरली यूज़ नहीं करनी, याद नहीं करनी होती, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे आप लोग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES लगा देंगे, सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा। आगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, अब देखते हैं। अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहे थे, नाउन की या प्रोनाउन की। एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई। एन एडवर्ब, एक एडवर्ब, इज ए शब्द, एक शब्द है, विच इज़ यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू क्वालिफाई, विशेषता बताने को, किसकी, वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। ध्यान रखना,
वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। एडवर्ब विशेषता बताएगा इनकी। ध्यान रखने के लिए क्या कर सकते हैं, याद रखना एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा था, नाउन प्रोनाउन की। बाकी जो कुछ बचेगा उसकी विशेषता एडवर्ब बचाएगा। जैसे सीता इज ए वेरी गुड गर्ल, सीता एक बहुत अच्छी लड़की है। सीता यहाँ पर नाउन हो गया, इज वर्ब हो गया। यहाँ पर ए क्या है, ए आगे पढ़ेंगे आर्टिकल। वैसे यहाँ पर वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छी, लड़की गर्ल। सीता नाउन है, गर्ल नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, गुड। तो गुड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। लेकिन यानी सीता एक अच्छी लड़की है, लेकिन कितनी अच्छी लड़की है ये कैसे पता चल रहा है, वेरी से। तो वेरी यहाँ पर हो गया एडवर्ब। वेरी से पता चला है हमें अच्छे के बारे में, अच्छा कितना है। हमें वेरी से सीता के बारे में नहीं पता चला है, वेरी से सीता के बारे में कुछ पता नहीं चला है, ना गर्ल के बारे में। वेरी से पता चल रहा है गुड के बारे में, सीता इज़ ए वेरी गुड गर्ल। नेक्स्ट, सी राइट्स वेरी ब्यूटीफुली। सेम, सी वह राइट्स लिखती है, वेरी बहुत, ब्यूटीफुली सुंदरता से। अब देखो यहाँ दो बातें हैं, सी वह नाउन हो गया, राइट्स वर्ब लिखती है, लिखना काम हो गया, क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। वेरी बहुत, ब्यूटीफुली सुंदरता से। वह सुंदर है क्या, नहीं है, वह की विशेषता नहीं बता रहा है ब्यूटीफुली। क्या कर रहा है, क्या है ब्यूटीफुली, सुंदरता से लिखती है, लिखने की विशेषता बता रहा है। राइट की विशेषता क्या बता रहा है, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली हो गया एडवर्ब। क्यों, वर्ब की विशेषता बता रहा है इसलिए। वेरी ब्यूटीफुली की विशेषता बता रहा है, तो वेरी भी एडवर्ब है। अभी बताया था क्या, ये क्या है, एडवर्ब, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब की विशेषता बताने वाला कौन कहलाता है, वो भी एडवर्ब कहलाता है। अभी लिख रहा है ऊपर देखो, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब। इसमें तो इसने एडजेक्टिव की विशेषता बताई थी, यहाँ पर ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। राइट्स की विशेषता ये बता रहा है, और ब्यूटीफुल की विशेषता ये बता रहा है, वेरी। तो ये दोनों दोनों एडवर्ब हो गए हमारे। आगे चलते हैं, एडवर्ब समझने की चीज़ है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को चलो ना स्पेलिंग से समझते हैं। प्री मीन्स होता है पहले, प्री पेपर होता है सीजीएल प्री, यूपीएससी प्री, पहले वाला पेपर प्री। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है, स्थिति। यानी कि जो भी शब्द या जो भी शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगेंगे उसकी स्थिति बताएंगे, प्रीपोजिशन कहलाएंगे। जैसे प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद इन नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद इन नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है, टू टेल बताने के लिए, इट्स कंडीशन स्थिति, पोजीशन दशा, और हाउ इट इज़ अटैच्ड टू अनदर थिंग, या यह किसी दूसरी चीज़ के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन का उपयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ इसकी स्थिति को बताने के लिए किया जाता है, या यह किसी अन्य चीज़ से कैसे जुड़ा हुआ है। ही इज़ इन रूम, वह कमरे में है। कैसे पता चला कमरे में, अंदर है बाहर है, इससे पता चला है। ये इन लिख रहा है, ये जो शब्द लिख रहा है एक, ये इन, इससे पता चला है वह कमरे में है। हो सकता है ही इज़ आउटसाइड रूम होता अगर, तो कमरे से बाहर हो जाता। तो ये एक शब्द पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज कर सकता है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली को जा रहा हूँ। टू लगा हुआ है, दिल्ली को जा रहा हूँ, इससे पता चला है दिल्ली को जा रहा हूँ। अरे ये क्या हुआ, मैं दिल्ली को जा रहा हूँ। नेक्स्ट, आई एम गोइंग, ये गलत लिखा हुआ है, इसको मत देखना। आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली। अब एक शब्द चेंज हुआ है सेंटेंस में से, टू की जगह पर क्या आया है, बस फ्रॉम। सेंटेंस का मतलब पूरा चेंज हो गया है। पहले मतलब तो सेंटेंस का मैं दिल्ली को जा रहा हूँ, मैं दिल्ली को जा रहा हूँ। अब क्या हो गया, दिल्ली से जा रहा हूँ। दोनों का सेंटेंस का मतलब सिर्फ एक शब्द से चेंज हो गया, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या कर सकता है, सेंटेंस का पूरा मतलब बदल सकता है। आगे चलते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मय, विस्मय जानते हो, अचानक से होने वाली फीलिंग।
इंटरजेक्शन शोज सडन फीलिंग्स, इंटरजेक्शन दिखाता है सडन फीलिंग, सडन मीन्स अचानक, फीलिंग मीन्स भावनाएं, अचानक से आने वाली भावनाओं को इंटरजेक्शन दिखाता है। जैसे अचानक से होना एलास। अब ये एलास समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, हुर्रे समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक्चुअली हमारी मदर टंग हिंदी है। हिंदी में हम लोग जैसे कोई दुख की बात सुनते हैं तो अचानक से बोलते हैं अरे, तो वो अरे जो है वो इंटरजेक्शन है हिंदी का। लेकिन इंग्लिश में वो लोग बोलते हैं एलास। इंग्लिश में दुख की होने पर अचानक से वो लोग अरे ना बोल के एलास बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में है। तो ये एलास इंटरजेक्शन है। तो हम लोगों को समझना होगा कि एलास क्या है। जब कोई सैड अचानक से होगा तो एलास बोलता है। और रे जब कोई अचानक से खुश होता है, जैसे मान लो अचानक से आपका रिजल्ट आ जाए और आप IAS बन जाओ, तो अचानक से क्या आएगा मन में? खुशी होगी। तो उसको दर्शाने के लिए हुर्रे का यूज़ करते हैं। ये साइन है भाई, ये क्या साइन है? इंटरजेक्शन को दर्शाने के लिए इस साइन का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, गलती है, जानबूझ के नहीं लगाया। अगर लगा देता पता कैसे चलता है आप लोगों को। यहाँ पे ये ये इंटरजेक्शन के बाद ज़रूर लगाया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है। कंजंक्शन देखते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? Conjunction, it is a word which joins two or more than two words or and sentences। देखिए sentences की भी स्पेलिंग गलत है। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को या सेंटेंसों को एक साथ जोड़ता है। कैसे? देखो, जंक्शन जानते हैं? जंक्शन JUNCTION, जंक्शन बोलते हैं जोड़ने को, संधि को। जैसे दिल्ली जंक्शन, दिल्ली जंक्शन में क्या होता है? दो ट्रेनें की पटरियाँ आकर एक जगह जुड़ जाती हैं, इस टाइप से। तो ये जंक्शन हो गया। ये जंक्शन का मतलब जोड़ना, कुल मिलाकर बात ये है। कंजंक्शन, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना, को मीन्स साथ, को मीन्स साथ। कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब जो जोड़ता है दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ। इट इज़ ए वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, वैसे पैराग्राफ को भी जोड़ देता है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं। तो राम और श्याम और से जुड़े हैं। राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, किससे जुड़े हैं? और से। तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा लेकिन ट्रेन से छूट गई फिर भी। कैसे पता चला? दोनों सेंटेंस जुड़े कैसे? मैं तेज़ दौड़ा अलग है, मेरी ट्रेन छूट गई अलग है। बट लगाने से दोनों का मतलब पता चला है कि लेकिन छूट गई है ट्रेन। तो कंजंक्शन यहाँ पर बट हो गया। लास्ट में थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।